हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे, तो किसी ने कहा इसको परमानेंटली जॉब मिल जाना चाहिए। ये लड़का बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर तियांग बैठा हुआ था यूंगी के साथ और जेहुप के साथ। जेहुप ने कहा, तियांग उस लड़के को देखो, वो इस उम्र में कितनी हार्ड वर्क करता है ना। तियांग ने जैसे जंगकोक को देखा, तियांग ने कहा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जेहूप ने कहा, क्या हुआ, तुम उसको जानते हो क्या। तियांग ने कहा, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसको जानता हूँ। जेहूप ने कहा, नहीं तुम कुछ बोल रहे थे। तियांग ने कहा, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। यूंगी ने कहा, तियांग हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो। तियांग ने यूंगी पर भी गुस्सा कर दिया। यूंगी ने कहा, तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो, पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तियांग फिर से दोनों को गाली देकर यहाँ से उठकर चले जाते हैं। दोनों ने कहा, तियांग की प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा से ही ऐसा करता है, पता नहीं हमने उसके साथ दोस्ती क्यों रखा है अब तक, उसको हमारी कदर ही नहीं है। और जेहूप और यूंगी दोनों साथ में ड्रिंक करने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक के साथ यहाँ पर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तियांग जाकर उसकी हैंड पकड़ते कहा, हिम्मत भी कैसे हुई इसको परेशान करने की। तो उस आदमी ने कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। जंगकुक भी बहुत ही हैरान होकर तियांग को देख रहा था। तो तियांग ने कहा, नहीं मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, तो तुम मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे कर लिया। तियांग ने कहा, तू जानता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। तो उस आदमी ने कहा, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तियांग ने कहा, अगर तूने मेरा नाम भी सुन लिया ना तो यहीं पर ही खड़े होकर सुसु कर देगा। जे ऊपर यूंगी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है तियांग, तुम ठीक तो हो, तुम यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तियांग की नाम सुनकर ही उस आदमी की पैंट गीला हो जाते हैं। तियांग के नाम ही काफ़ी है किसी की पैंट को गीला करने के लिए। और यहाँ पर जंगकुक उस आदमी को पैंट गीला करते हुए देखकर वो हंसने लगता है। तियांग जंगकुक को हंसते हुए देख रहा था। जंगकुक तियांग को थैंक्स कहकर अपने बच्चे के पास चले जाता है। तियांग ने जब देखा कि जंगकुक की गोद में एक बच्चा है, तो तियांग ने यूंगी और जेहूप से कहा, इस लड़के के बारे में पता लगाओ, उसकी फैमिली में कौन कौन है। उन दोनों ने कहा, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो, इस लड़के में तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है, इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। तियांग तियांग ने कहा, जितना बोला जाए उतना करो, मैं बस जानना चाहता हूँ उस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है उसका। तो दोनों ने कहा, तुम्हें इतना जानने की शौक क्यों है, तुम उस लड़के के बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हो। तियांग तियांग ने कहा, जितना बोला जाए उतना ही करो, वरना तुम लोग जानते हो मैं कैसा हूँ, मुझे बस जानना है उस लड़के के साथ जो बच्चा है उसकी शक्ल उससे क्यों मिलता है, मुझे ही जानना है। तो उन दोनों ने कहा, ठीक है काम हो जाएगा। ऐसे ही 2 दिन बाद तियांग फिर से यही जगह पर आ जाता है। अब तियांग जंगकुक से कहता है, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आज मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, तो तुम मेरी हेल्प करने क्यों आए हो, और तुम मेरी इतनी बार हेल्प क्यों करते हो। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हें ऐसे लेने आया हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ से क्यों लेकर जाने आए हो और कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तियांग ने कहा, मेरे घर पर। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम तुम्हारे घर पर मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो। तियांग ने कहा, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, चलो मेरे साथ, और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर चलो। जंगकुक ने कहा, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा भाई है। तियांग ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो तुम्हारा सन है। जंगकुक ने कहा, तुम कैसे जानते हो, क्या तुम उसकी डैड हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, तुम्हारी डैडी हमें लेने आया है, मेरा जो प्लानिंग था वो काम हो गया है। वह अपनी बच्ची के पास जाकर कहता है, तुम्हें पता है मैंने ही उस आदमी से कहा था मुझे छेड़ने के लिए, ताकि तुम्हारे डैड मुझे बचाए, और उस आदमी की तो पेन भी गिला हो गया था। मुझे नहीं पता था वो इतना डरता है। मैं तो इतनी हट्टे कट्टू इंसान को देखकर मुझे छेड़ने के लिए लेकर आया था, लेकिन वो इतनी फुसकी बम निकलेगा मुझे नहीं पता था। ये कहकर वो हंसने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हें और कितना देर लगेगा। जंगकुक ने कहा, मैं अभी आ गया। जिस बार में जंगकुक काम करते थे उस बार की मैनेजर ने कहा, जंगकुक तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, और अब तो ये आदमी बोल रहा है कि ये तुम्हारा सन है। क्या सच में तुम्हारा सन है, लेकिन तुम तो सिर्फ 17 साल की हो, तुम्हारे सन कैसे हो सकता है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, अगर वो हो सकता है तो बच्चा भी हो सकता है ना। एक अगर अपने बच्चे को लेकर तियांग के पास आ गया। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, वो तुम्हें क्या बोल रहा था। अगर वो तुम्हें कुछ ऐसा वैसा बोल रहा था तो मुझे बताओ, मैं जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, चलो डैडी के घर चलते हैं,
अपने बच्चे से कहता है। तियांग जंगकुक और उसके सन को अपने घर लेकर आ जाता है। तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम किसको अपने साथ घर लेकर आ गए हो? किसी को भी उठाकर घर लेकर आ जाओगे क्या? तियांग के अंकल आरएम और उसके लाइफ पार्टनर जिन ने कहा, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर तियांग ने किसी को अपने साथ लेकर आया है, इसका मतलब ज़रूर कोई वजह होगा। तियांग ऐसे किसी को घर नहीं लेकर आते हैं। पहली बार तियांग ने किसी को घर लेकर आया, तो हमें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तियांग चलो दोनों को लेकर आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, किसी अरे गिरे के साथ डिनर नहीं करेंगे हम, वो दोनों उठकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, आप लोग को जाना है तो चले जाइए, लेकिन जंगकुक अपने बच्चे के साथ यही वही रहेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए अपनी बहन से भी लड़ सकते हो। तियांग ने कहा, चुप रहो तुम। जंगकुक अपने बच्चे को लेकर बैठ जाते हैं। आयमजिन जंगकुक के बच्चे के साथ खेलने लगता है। बच्चा बहुत ही क्यूट है, तो दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों की कोई बच्चा नहीं था। जंगकुक ने कहा, आप लोग तो बच्चे के साथ बहुत ही घुल मिल गए हो, आप लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स हो। जंगकुक को पता नहीं है ना, तो जंगकुक ने कह दिया। तियांग ने पहली बार जंगकुक की तरफ से अपने अंकल से माफ़ी मांगता हुआ कहता है। जंगकुक को पता नहीं है ना, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया। अगर उसको पता होता वो ऐसा कभी नहीं कहता। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या नहीं पता है? आलिम और जिन ने कहा, हमारी कोई औलाद नहीं है। जंगकुक ने कहा, किसने कहा? अब से मैं आप लोगों की औलाद हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई पेरेंट्स नहीं है ना, मैं अनाथ हूँ। आलिम और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक दोनों के साथ बहुत ही खुलूस हो रहे थे। तियांग ने कहा, ये सबके साथ बहुत ही खुलूस हो जाते हैं, इसकी नेचर बहुत ही अच्छा है। सबके डिनर खत्म होने के बाद अपने अपने रूम में सोने जा रहा था। जंगकुक ने पूछा, मैं किस रूम में रहने वाला हूँ, मेरा रूम कौन सा होगा? तो आलिम और जिन ने कहा, तियांग। जंगकुक ने सही बोला है, उसके लिए गेस्ट रूम को तैयार कर देता हो। तियांग ने कहा, नहीं, जंगकुक मेरे रूम में रहेगा। तो उन दोनों ने पूछा, तुम कहाँ रहोगे? तियांग ने कहा, मैं भी उसी रूम में रहूँगा। दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं कहता है। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, हस्बैंड, क्या हम एक ही बेड पर सोने वाले हैं? लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे हस्बैंड क्यों कहते हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि हमारी शादी नहीं हुई है। तो तुम मुझे हस्बैंड नहीं कह सकते हो, और तुम मेरी करीब आने की कोशिश मत करना। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्यों? लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है, तो हम दोनों तो पहले से ही करीब आए थे ना, तो हम फिर से करीब क्यों नहीं आ सकते हैं? तियांग ने कहा, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? क्या तुमने मुझे देखा था? क्योंकि उस रात को बहुत ही अंधेरा था, मुझे खुद पता नहीं था कि तुम मेरे साथ थे। मुझे बाद में पता चला फुटेज देखकर। जंगकुक ने कहा, मैं उस रात को तुम्हें देख नहीं पाया था अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मैं तुम्हें पहचान गया। मैं अपने बच्चे की फादर को ढूंढने आया हूँ मेरे बच्चे के साथ, और फाइनली तुम मुझे मिल गए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने इस बच्चे को जन्म क्यों दिया है? जंगकुक ने कहा, पहले मुझे ऐसा लगा मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये बच्चा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इस बच्चे के आने के बाद मुझे वो खुशी मिला जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। वो मेरी फैमिली है। मेरे पास कोई अपना कहने के लिए नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा मेरा अपना है। तियांग ने कहा, तो तुम मुझे ढूंढते ही यहाँ पर क्यों आ गए? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था जिस तरह से मैं बड़ा हुआ मेरे बच्चे भी इसी तरह से बड़ा हो। मुझे उसको हैप्पी फैमिली देना है और पूरी फैमिली के साथ वो खुशियों से रह सके, मैं यही चाहता हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कोरिया आ गया और तुम मुझे क्लब में मिल गए। मैं तुम्हारी आवाज़ से सुनकर ही तुम्हें पहचान गया। तियांग ने कहा, तो तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है? जंगकुक ने कहा, सब कुछ डिटेल्स में याद है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे उतना कुछ याद नहीं है, आई एम सॉरी, मैं बस बहुत ही डरंग था। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने उस टाइम पर मेरी हेल्प किया था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ही। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है उस बारे में हमें सोच लेना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं बस चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि मेरे बच्चे को उसकी डैड मिल जाए और हम तीनों साथ में रहें। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मेरे बेटे को वो सारा प्यार देना जो वो डिजर्व करता है, उसको किसी चीज़ का कमी मत होने देना। तियांग ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस किया है, अपनी वर्जिनिटी को खो दिया है, ऊपर से तुमने बच्चे को जन्म भी दिया है। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना, तो मुझे ब्लैकमेल करता, मुझसे पैसे हड़पता। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने बच्चे को जन्म दिया और उसको एक फैमिली देना चाहते हो, तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो और तुम्हारी खुशी के लिए।
जंगकुक मुस्कुराते ही कहा, थैंक्स मेरी बात मान लेने के लिए। तियांग ने कहा, मुझे थैंक्स मत कहो, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तुमने मेरी बच्ची को जन्म दिया है। मैं डैड बन चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फादर बन चुका हूँ। जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे सोना है। क्या मैं सो सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी सो जाओ, मैं अभी जाकर लाइट ऑफ कर देता हूँ। तेगुक बीच में सोया हुआ था। जंगकुक एक साइड पर सो जाते हैं और तियांग दूसरी साइड पर सो जाते हैं। दोनों को नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन जंगकुक वो अभी तक तियांग को ही देखे जा रहा था। जैसे तियांग जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक ने अपनी आंखें बंद कर लिया। तियांग को लगा जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में है। वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। जंगकुक को लगा तियांग अपनी आंखें बंद कर चुके होंगे, वो सो गया होगा। जंगकुक जैसे अपनी आंखें ओपन करता है, दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जंगकुक और तियांग दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। दोनों ही बहुत ही चुप था। उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, बिना कुछ बोले ही। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो शादी करने वाला है जंगकुक से, और वो आज ही शाम को करेगा। तो उसकी मॉम डैड बहुत ही गुस्सा करता है। उन लोगों ने कहा, जंगकुक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकता है, उसके पास पहले से एक बच्चा है और वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है, और हम उसके बारे में जानते भी नहीं है उसकी फैमिली कौन है, तो हम उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते हैं। तियांग तियांग ने कहा, मॉम जंगकुक से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और वो रहा तेगुक की बात, वो मेरी सन है, तो आप लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों ने कहा, तियांग तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, हमें तुम पर पूरा यकीन है। तुमने आज तक किसी के साथ भी डेट नहीं किया है और ना ही ब्लाइंड डेट पर गए हो तुम, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है ना? झूठ मत बोलो। तियांग ने कहा, ये बच्चा मेरा ही है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो यूंगी और चेहुक से पूछ लो, मैंने उन दोनों को आने के लिए कह दिया। दोनों जैसे ही आ जाते हैं, दोनों ने बताते हैं। एक दिन तियांग बिजनेस मीटिंग खत्म होने के बाद सबके साथ ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था, होटल रूम में रुका हुआ था, और इस टाइम पर तियांग बहुत ही हॉट हो गए थे। जंगकुक अपनी पार्ट टाइम की जॉब कर रहा था और तियांग जंगकुक के साथ ही इंटीमेट होने शुरू हो गए। पहले तो जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन जंगकुक बाद में समझ जाते हैं कि तियांग को किसी ने परेशान किया है और उसका भी किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो जंगकुक ने तियांग को हेल्प करने के लिए वो राज़ी हो गए और तियांग को हेल्प किया और उसको प्लेजर दिया। जंगकुक और तियांग उस टाइम पर मिले थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दूसरे की शक्ल कैसा है ये भी नहीं जानते थे। तियांग ने फुटेज देखा, उसके बाद जंगकुक को ढूंढ निकाला। अब जंगकुक को अपने सामने देखकर तियांग खुद को नहीं रोक पाया, जंगकुक को घर लेकर आ गया। तो तियांग की पेरेंट्स भी शादी के लिए मान गए और दोनों की शादी हो गई, क्योंकि तेगुक उन दोनों की ही ग्रैंडसन है। वो लोग कैसे डिने कर सकता है, लेकिन जंगकुक को वो लोग पसंद नहीं करता है। लेकिन जंगकुक भी कुछ कम नहीं, अपना पूरा जी जान लगा देता है तियांग के पेरेंट्स की दिल जीतने को, और वो लोग फाइनली आखिर में तियांग और जंगकुक को एक साथ मान ही लेते हैं। दोनों साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन तियांग जिमिन के आने के बाद तियांग के हाव भाव ही बदल गए। तियांग ने कहा, जिमिन तुम वापस क्यों आए हो? जिमिन कोई और नहीं, तियांग की एक्स है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या मतलब है कि मैं वापस क्यों आया हूँ? मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हमें शादी करना है। तियांग ने कहा, जिमिन अब नहीं हो सकता है, मैंने शादी कर लिया है। जिमिन ने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं अपनी कैरियर को छोड़कर आ गया हूँ। तियांग ने कहा, जब तुम्हें अपनी कैरियर को छोड़ना था तब तुमने नहीं छोड़ा है, अब तुम्हें क्यों आना है? तुम वापस चले जाओ। जिमिन ने कहा, नहीं तियांग, मैं वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन अब मिस्टर किम और मिसेस किम वो दोनों भी यही चाहते हैं कि तियांग जिमिन को इस घर से बाहर निकाल दे और जंगकुक के साथ खुश रहे। जंगकुक इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आर्यमन जिन ने कहा, तुम हमारे सन हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें जिमिन से लड़ना होगा। तियांग के अम्मा पापा ने भी कहा, जंगकुक आर्यमन जिन ने सही कहा है, तुम्हें तियांग के लिए जिमिन से लड़ना होगा। जिमिन बहुत ही क्लेवर है, लेकिन चाहे कुछ भी करे तुम अपने हस्बैंड को किसी और के पास नहीं जाने दोगे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें किसी को छीने नहीं दूंगा, और तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जिमिन भी खींचना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक वह अपनी पूरी शक्ति के साथ
तियांग को अपनी तरफ खींच कर लेकर आ जाता और कहता है, मैं जीत गया हूँ, तुम हार गए। जिमिन ने कहा, बच्चा मत बनो, ऐसे कोई नहीं जीतता है। तियांग की दिल जीतना बहुत ज़रूरी है और मैं तियांग से प्यार करता हूँ। मैं ही तियांग को जीत लूँगा। मैं तियांग की प्यार को फिर से हासिल कर लूँगा। तियांग आ जाता है, कहता है, मुझे हासिल कर लो, मैं फ्री हूँ। तियांग को छोड़ दो। जिप ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। आखिर तुमसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। यंगिया जिहोब जो है जिमिन की दोनों हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर लेकर चले जाते हैं। तियांग जंकुक साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे तुम कैसी भी हो। मुझे पता है तुम बहुत ही खड़ूस हो। तियांग ने कहा, मैं खड़ूस हूँ क्या? तो चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जंको ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा मूवी में देखा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। तियांग ने कहा, सोचा नहीं था ना, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ना तब तुम रियलाइज करोगी। एक एक तियांग उसको प्रैक्टिकली वो सब कुछ समझाने लगता है और सोफे में ही दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। और यहाँ पर तियांग के पेरेंट्स और आर्यमजिन पहले तेगु को यहाँ से लेकर चला गया था। जंको का तियांग बहुत ही रोमांटिक होने के बाद दोनों इससे पहले कि थोड़ा सा और क्लोज आ जाए अपनी बेडरूम में पहुंच जाते हैं और जंको का तियांग एक दूसरे के कपड़े को उतारने लगता है। दोनों बेड पर आ जाते हैं और तियांग जंको के ऊपर आने के बाद जंको में खुद को समा दिया और दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। पूरी रात ऐसे ही बीत गए। तियांग जंको से खुद को अलग नहीं किया था, दोनों बहुत ही क्लोज था। ऐसे ही कुछ महीने बाद जंको का तियांग बहुत ही खुशखबरी के साथ तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेगुक भी आर्यमा जिन के पास ही थे। मिस्टर किम और मिसिस किम भी खाना खा रहे थे और तेगुक से बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, अटेंशन प्लीज, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है तियांग आखिर क्या कहने वाला है। फाइनली तियांग ने कह दिया कि जंकुक प्रेग्नेंट है और जंकुक फिर से बच्चे को जन्म देगा। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तियांग को हो रहा था। तियांग तेगुक की जन्म होते हुए नहीं देखा था और न ही जंकुक के जाने के साथ वो एक साथ थे। अब तियांग उन्हीं सही चीज़ों को दोहराने वाला है और उन्हीं सही चीज़ों को जंकुक से जानना चाहता है कि जब तेगुक उसकी टम्मी में था तब उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया था, कैसे सबको संभाला था, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला था, तो उसकी हेल्प किसने किया है। जंको ने कहा, मेरी एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने मेरी बहुत हेल्प किया है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मुझे बचाने के टाइम पर अपना जान दे दिया। तियांग ने कहा, मैं उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारी जान बचाया और तुम्हें मुझे सौंप दिया। अगर वो नहीं होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। कुछ देर के लिए सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। यूनो के बारे में सोचकर बहुत ही सैड भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से जंकुक के लिए खुशी भी मनाने लगता है क्योंकि जंकुक फिर से प्रेग्नेंट है और एक नन्हा सा बच्चा घर में आने वाला है। बच्चे के बारे में सुनकर कौन खुश नहीं होगा। और इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।